गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी 40 सिंह, 2 साहिबजादे ते सतगुर आप चमकौर दी गढ़ी दे विच पहुँचते ने। 21 दसंबर दी रात सतगुर दी आप पैरा देंदे हन। ऐसा गुरु, ऐसा रहबर होर किधरे भी वेखण विच नहीं आउंदा है जिसने अपनी उम्मत दा, अपने सिखां दा इस ढंग दे नाल ख्याल रखिया होवे। ऐसा गुरु होर कोई दिखाई नहीं देंदा है। सतगुरु अपने साहिबजादियां दे नाल जो मन विच गल करदे हन या जो ख्याल अंदर पैदा होंदे ने, अलग यारखां जोगी ने फिर उत्थे कलम अजमाई है, उन्हां ख्यालां नूं शब्दां दे रूप दिते हन। मासूम हो, मजलूम हो, दुनिया से भले हो, लखते जिगर गोबिंद हो, नाजों से पले हो। दुनिया हुई अंधेर जब आँखों से टले हो, घर बार लुटा बाप कटा तुम भी चले हो। महाराज आउण वाले समय नूं देखते ने और जिहड़ियां अगलियां पंक्तियां लिखियां ना अल्लाह यारखां जोगी ने, बच्चे इसी हाल में अब सोए पड़े थे, बादीदा तर सतगुर बाली पे खड़े थे। महाराज सच्चे पातशाह जी अपने साहिबजादियां दे कोल खड़े हो के मेहर दी निगाह नाल तकदे हन, क्योंकि अज दी रात आखिरी रात है जद पिता पुत्र आमने सामने हन। छोटे साहिबजादे पहले विछड़ चुके ने। 22 दसंबर दी जदों सवेर होंदी है, बाहर मुगलों दा मुलखैया 22 तार दे राजे और गुज्जर, रंगड़, लुटेरे कुल मिला के तकरीबन कोई 10 लाख दे करीब फौज सतगुरां ने लिखी है। गुरशन है चिकारे कुनद चिहल नर कि 10 लख बरायद बरो बेखबर। बेखबर भुखे प्यासे 40 सिंगां दे उत्ते 10 लख दी फौज टुट के पै जाती है। महाराज लिखते ने बाहर इन्हां मुगलों ने अल्लाहू अकबर दे नारे बुलंद कीते ने। सिखां ने भी अंदर चढ़दी कला दे विच निरंकार दा ओट आसरा लैंदियां होइयां अंदरों जदों सत श्री अकाल दे जकारे बुलाए हन, उन्हां लखां दी आवाज़ नूं सिखां ने दबा के रख दिता। कुछ झड़पां होंदियां ने, कुछ बाहरों हमले होंदे ने, अंदरों सिखां ने मूँह तोड़ जवाब दिता है। वजीर खान कहंदा जे असी इन्हां नूं जिउंदे पकड़ लईए ना तो बादशाह कोलों सानू ज़्यादा इनाम मिल सकदा वे, वड्डियां पदवियां मिल सकदियां ने। क्यों ना असी पौड़ियां ला के ते इन्हां नूं जिउंदे ही पकड़ लवीए। सब तो पहले नाहर खान पौड़ी ला के चढ़दा। जिस वक्त पौड़ियां ला के चढ़िया ना, गढ़ी दी दीवार ते उपर जिस वेले ने सिर कीता वे, सामने बैठे सन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी। सतगुर बिल्कुल तैयार बैठे सन। ज्यों इसने सिर उच्चा किया, महाराज ने इक्को ही तीर मारिया इहदे मत्थे दे विच, उपरों ही ये गुलाटियां खांदिया होया थल्ले डिग्गा वे, थल्ले जा पिया है। उस तो बाद फिर ख्वाजा महमूद उन्हें चढ़न की कोशिश की है। नाहर खान थल्ले डिगदा है ते ख्वाजा महमूद
वो चढ़न की कोशिश करता है। ज्यों इन्हें पौड़ी के उत्ते पैर रखिया तो उपर वल तकिया ना दीवार के उपर, सतगुरु उपरों देखिया थले, इन्हें थलों वेख्या उपर। ज्यों आपस दे विच नज़र मिली है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का चेहरा तक के इहदे कोलों चलिया नहीं गया, एकदम डर के ते दीवार की ओट विच छुप गया है। जिहड़ी गली की दीवार सी ना, उहदी ओट दे विच छुप गया है। महाराज सच्चे पातशाह जी उत्थे फिर लिखते हैं, सतगुरु कहते हैं कि हर आकश जे दीवार आमद बिरूं, बखुरदन यके तीर शूद गर्क खूं। महाराज कहते ने जेड़ा भी मेरे सामने आया ना, दीवार तो बाहर आया वे, इक्को ही तीर खा के ते उहदा कम तमाम हो गया। इक्को ही तीर दे नाल जेड़ा भी कोई सामने आया है। फिर महाराज ये भी लिखते हैं कि बैरू नयामद कसे जां दीवार, न खुरदंद तीरो न गश्तंद ख्वार। जेड़ा दीवार की ओट तो बाहर नहीं आया है, महाराज कहते ने उन्होंने तीर भी नहीं लगा तो वह खुआर भी नहीं होया, उसका नुकसान भी नहीं होया है। जेड़ा छुप गया वे तो फिर छुप गया हो। महाराज कहते ने कि आ ख्वाजा मदूद साये दीवार, कि आ ख्वाजा मरदूद साया दीवार, नयामद बमेदा व मरदा नवार। महाराज कहते ने ख्वाजा महदूद ने मर्दानगी नहीं विखाई है, मर्दां वाला काम नहीं किया है, एक कायर निकलिया है। जद तू मैदाने जंग दे विच आई गया मैं, तो फिर तू छुपदा क्यों पिया? फिर मर्दां दी तरह मैदान दे विच सामने आ, वार कर, जां तू मार जा मर जा। गुरबाणी कहंदी है सूरवीर किस नूं कहंदे ने? सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। पुरजा पुरजा कट मरे, शरीर का एक एक अंग उसका जख्मी हो जाए, पर कदम उसदे अगे वधन पिछे ना आवे। कदम उसदे अगे ही वधन पिछे ना आवे। एक विद्वान कहंदा कि माँ अगर बच्चे नूं जन्म देवे ना, तो दो तरह के बच्चों नूं जन्म देवे माँ। दो तरह के बच्चे, वो दो तरह के बच्चे किस तरह के होण कि प्रेम सो नीर बहे जस गावत, नाचत देव चले सब अंगा, के खग गहे रण में भली पिद स्यों, लहू सो घाव चले अरढंगा। बिद दोय पूत जने जननी जग, और सबे सुत कीट पतंगा। कहंदा माँ बच्चे नूं जन्म देवे ना, तो दो तरह के बच्चे माँ जन्म देवे बस। एक तो वो कि जिहड़ा एक बारी परमेश्वर का नाम सुने तो उहदा रोम रोम परमेश्वर की याद विच जुड़ जावे, उहदियां अखां दे विचों पानी वहन लग पवे, समाधि लीन हो जावे। प्रेम सो नीर बहे जस गावत, या एक बारी वाहिगुरु उचारण करे तो समाधि लीन हो जाए, अखां दे विचों उहदे हंझू चलण लग पैन, बैराग दे विच आ जाए, प्रेम दे विच आ जाए। ते या फिर के खग गहे रण में भली बिद स्यों, लहू सुझाओ चले अरढंगा। या फिर मैदाने जंग विच लड़न वाला ऐसा शूरवीर होवे कि सिर तो लैके पैरों तक जख्मी हो जाए, पर कदम उसदे अगे वधन पिछे ना आवे, ऐसा शूरवीर होवे। या ते परमेश्वर दा प्रेमी होवे, भगत होवे, ते या फिर शूरवीर होवे। दो तरह के पुत्र माँ जन्म देवे बस, इस तरह के।
ख्वाजा महदूद इनू महाराज ने मरदूद लिखिया है। महाराज कहते ने कि ये मर्द नहीं निकलिया है, कायर निकलिया है। मैदान जंग विच भी आ गया है तो फिर मौत नूं देख के तो फिर छुपदा पिया वे, मौत नूं देख के। महाराज कहते ने कि दरेगा अगर रूए ओ दीद में बयक तीर लाचार बख्शीद में। महाराज कहते ने कि मैं मजबूर हो गया, वो मेरे सामने ही नहीं आया। जे किधरे मेरे सामने आ जाता ना तो महाराज कहते ने मैं एक तीर उन्होंने भी बख्श देना सी, पर मेरी मजबूरी कि वो मेरे सामने ही नहीं आया है, दीवार दे पीछे जाके तो छुप गया वे। सतगुरु ऐसा लिखते ने। उस तो बाद फिर बाहरों फिर हमले होंदे ने, कुछ अंदरों हमले होंदे ने। प्यारे हिम्मत सिंह जी जो 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, जिन्हां दा नाम ही हिम्मत सिंह है, सतगुरां दे कोल आके अपनी हिम्मत दा परिचय देंदियां होयां, शूरवीरता दा परिचय देंदियां होयां सतगुरां नूं कहंदे ने महाराज जे आप हुक्म करो तां असीं बाहर जाके लड़ीए, आमने सामने जाके लड़ीए। पता है कि साडी गिणती बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी। बाहर निकलन का मतलब है कि सिर्फ मौत बस, क्योंकि गिणती बड़ी थोड़ी, बाहर लखां दी गिणती विच फौज है। पर यह है शूरवीरता। मरण मून सा सूर्या हक है, जे होए मरण परवाणो। मरना शूरवीरां दा हक है। शूरवीर मौत कोलों डरदे नहीं हैं, क्योंकि वो तो मौत नूं इस तरह समझ लो कि मखौल करते ने, मजाक करते ने, मौत दे सामने जाके मुस्करांदे हैं। भगत कबीर साहब कहते ने कि कबीर मरता मरता जग मुआ मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। सिखां नूं ते यही पढ़ाया गया कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस। ते जिन्हें जीवन की आस छोड़ दी होवे वो मौत कोलों डर ही नहीं सकता है, मौत कोलों नहीं डर सकता। प्यारे हिम्मत सिंह जी महाराज नूं कहंदे ने सच्चे पातशाह जे आप हुक्म दिओ तां असीं बाहर जाके लड़ीए। सतगुरु बड़े प्रसन्न होए ने, महाराज ने असीस दिती है। 5 सिखां दा जत्था लैके प्यारे हिम्मत सिंह जी बाहर निकलते ने और कईयां नूं मार के शहीदी प्राप्त कर जाते हैं। फिर 7 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था फिर जाता है, कुछ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था फिर जाता है। कईयां नूं हज़ारां नूं मार के ते मौत लाड़ी दे नाल विआह के निरंकार दे देश पहुँच जाते हैं। शहीदी जाम पी जाते हैं। कुछ विद्वान लिखते ने कि 17 ਸਿੰਘ जिस वक्त शहीद हो गए ना बाहर जाके मैदान दे विच, सतगुरां दे सब तो वड्डे साहिबजादे जिन्हां दी उम्र तकरीबन कोई 17 साल की उम्र है, सिर्फ 17 साल की उम्र। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे कोल आके ते पिता गुरदेव नूं कहंदे ने महाराज जिस तरह साडे भरावां ने धर्म युद्ध लड़दियां होयां शहीदियां प्राप्त कीतियां ने ना, सानू हुक्म दिओ कि असी भी बाहर मैदान में जाके अपने भरावां दी तरह असी भी शहादत प्राप्त कर सकीए। असी भी। सिख एकदम सोच के हैरान होए ने, सुन के हैरान हो गए ने। साहिबजादा अजे तो उम्र बहुत छोटी है, केवल 17 साल की उम्र, पर साहिबजादे ने आख्या नाम का अजीत हूँ जीता ना जाऊँगा,
जीता तो खैर हार के जीता ना आऊँगा, मेरा तो नाम ही अजीत सिंह है। जिस वक्त पंगाणी दी जंग हुई है, सिखां ने आके जिस वक्त सतगुरां नूं ये खबर दिती, महाराज साडी जित हुई है, तुहाडी जित हुई है। महाराज कहंदे ने मेरी जित नहीं है। तो सिखां ने पुछया महाराज फिर किस दी जित हुई है? सतगुरु कहंदे ने मेरी जित नहीं है। महाराज फिर किहदी जित है? सतगुरु कहंदे ने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये खालसा भी वाहिगुरु दा है ते जिहड़ी फतेह अज मिली है ना, ये फतेह भी उस वाहिगुरु दी है। पई जीत मेरी कृपा काल केरी। इते उस निरंकार दी किरपा दे नाल मैनू जित प्राप्त हुई है। ये जित मेरी नहीं, ये जित तां परमात्मा दी जित है। ये जित तां वाहिगुरु दे खालसे दी जित है। उसे ही वक्त सुनेहा मिलिया कि घर विच साहिबजादे ने जन्म लिया है। महाराज ने आख्या अज जित मिली है, निरंकार ने जो पुत्र दिता है, इहदा नाम ही असी अजित रख देना में। साडा खालसा भी अजित, साडा साहिबजादा भी अजित होवेगा। अजित उत्थों ही नाम रखा गया सी अजीत सिंह। नाम का अजीत हूँ जीता न जाऊंगा, जीता तो खैर हार के जीता न आऊंगा। महाराज इन्हां दी उम्र तां जे बहुत छोटी है, मैदाने जंग विच जाण दे लायक नहीं हैं, बहुत छोटी उम्र है। महाराज सतगुरु कहंदे ने नहीं, मैं तां इसे दिन दी उडीक करदा पिया कि किस वक्त मेरे पुत्र जवान होण, वड्डे होण ते धर्म युद्ध दे विच लड़दियां होइयां शहादत प्राप्त करन, शहीद होण। माता जीतो जी एक दिन सतगुਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ लगे कि पुत्र हुण ਵੱਡੇ हो गए ने, इन्हां वास्ते हुण कोई साक ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, कोई बच्चियां ਲੱਭੋ, इन्हां ਦੇ ਵਿਆਹ करिए। महाराज सच्चे पातशाह जी ने साहिबजादा अजीत सिंह जी नूं, जुझार सिंह जी नूं अपने कोल बुलाया है। ते महाराज इस तरह ना हत्थां दे नाल, गिट्ठां दे नाल नापण लग पे ने। कदी सीना नापदे ने, कदी लंबाई नापदे हन, कदी चौड़ाई नापदे ने। ते माता जीतो जी पुछदे हन महाराज ये की कर रहे हो? क्या वस्त्रां दे नाप लै रहे हो? सतगुरु कहंदे ने नहीं, मैं वेखदा पिया भी जिस वक्त इन्हां दे विआह होने ना, दुनिया दे बच्चियां दे गल विच तां हार पाए जांदे ने फुल्लां दे, मेरे इन्हां बच्चियां दा जदों विआह होना ना, इन्हां दी छाती दे विच कितने तीर लगने ने, कितनियां गोलियां लगणियां हन, कितनियां बरछियां पैणियां हन। मैं ये नाप वेखदा पिया वां, मैं देख रहा हाँ। क्योंकि जिंद बहुती मरण वर लै जासी परनाए। सतगुर कहंदे ने इन्हां दे विआह होणगे पर मौत दे नाल। माता जीतो जी पुछदे ने महाराज क्या मैं भी ये सब कुछ देख सकांगी? सतगुरु कहंदे ने नहीं, तुसी नहीं देख सकोगे, क्योंकि तुसी उस वक्त निरंकार दी गोद विच जा बिराजोगे। शायद इसे वास्ते ही कि साहिबजादियां ने शहीद होना है मैदाने जंग दे विच। मावां ते फिर मावां ही होंदियां ना, मावां दे दिल बड़े नरम दिल होंदे ने, प्यार दी मूरत होंदियां ने मावां। शायद ये देख ना सकन, शायद इसे वास्ते ही सतगुरां ने माता साहिब कौर जी नूं, माता सुंदरी जी नूं भाई मनी सिंह जी दे नाल हरिद्वार भेज दिता है। मैं तो इस दिन दी उड़ीक विच हाँ कि कदों मेरे बच्चे वड्डे होण ते धर्म युद्ध दे विच अपने जोहर दिखांदियां होयां अपने भरावां दी तरह शहीद हो जाण।
नाम का अजीत हूँ जीता न जाऊँगा, जीता तो खैर हार के जीता न आऊँगा। महाराज कहते ने मैं तो निरंकार कलों ये वर लैके आया हाँ, असीस लैके आया हाँ निरंकार कलों। देह शिवा बर मोह एहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। न डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और सिख हो अपने ही मन को, ए लालच हो गुण तो उचरो। जब आव की ओद निधान बने, अत हीरण में तब जूझ मरो। इत्थे शिवा दे अर्थ किधरे शिवजी तो ना ले लेना, ये बहुत वड्डा भुलेखा है। शिवा का मतलब है शक्ति। भाई गुरदास जी नूं पढ़ो, गुरबाणी पढ़ो, शिव सकत उपाय के गुरबाणी, गुरु अमरदास महाराज रामकली महला तीजा दे विच। शिव सकत उपाय के करता आपे हुक्म वरताए। शिव एक शक्ति का नाम है, शिव जी का नाम ही शिव नहीं है, सिर्फ एक शक्ति का नाम है जो अकाल पुरख वाहिगुरु है। फिर कदी इस सबजैक्ट के उत्ते होर खुलियां विचारां आप जी नूं सरवण करावांगे। ये बहुत वड्डे भुलेखे हैं, गलत अर्थ किए गए हैं इन्हां पंक्तियां दे। शिव जी तो शिवा तो मुराद है एक शक्ति, अकाल पुरख वाहिगुरु। महाराज कहते ने मैं तो वर ही लैके आया हाँ निरंकार कलो, कि धर्म युद्ध लड़ना है। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। साडा ते जन्म ही इस वास्ते होया है कि धर्म युद्ध लड़न वास्ते। सतगुर सच्चे पातशाह ने अपने हत्थां दे नाल साहिबजादा अजीत सिंह जी नूं तैयार कीता है, शस्त्र सजाए ने। ते जिस वक्त महाराज सच्चे पातशाह जी असीस देण तो बाद साहिबजादा जदों घोड़े दे उत्ते चढ़न लगे ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप घोड़े की लगाम पकड़ के ते अपने पुत्र नूं घोड़े दे उत्ते चढ़ाया है। जिवें बच्चे का विआह हुंदा है ना, ते घोड़ी दे उत्ते चढ़ाया जाता है। साहिबजादा अजीत सिंह जी नूं इस तरह महाराज ने अपने हत्थी घोड़े दे उत्ते सवार करा के असीस दे के, ते जिस वक्त गढ़ी का दरवाज़ा खुलदा है ना, महाराज एकदम दौड़ के फिर गढ़ी दे उपर चढ़ जाते हैं भी मैं अपने पुत्र दे जौहर देखने हैं, मेरा पुत्र कितना शूरवीर है। एक सत श्री अकाल दा जकारा बुला के साहिबजादा अजीत सिंह जी अपने नाल जिहड़े सिंह आए ने, बिजली की तरह दुश्मनां दे उत्ते टुट के पै जांदे ने और कईयां नूं मार के पहले तीर चलाते ने, फिर तलवार चलाते ने, तलवार टुट जाती है, फिर बरछी संभाल के घोड़े तो थले उतर जाते ने। बरछी दे नाल भी कईयां नूं मार के जिस वक्त एक मुगल दे सीने दे विच बरछी मारी है ना, वो इतनी ज़्यादा अंदर खुब गई कि वापस फिर निकली नहीं है, अंदर ही टुट गई है। हाथ दे विच केवल जो डंडा हुंदा ना, बस वो रह गया हाथ विच। मुगलों ने साहिबजादा अजीत सिंह जी नूं निहत्था वेख के एकदम चारे पासे तो हमला किया। कई गोलियां ते कई तीर, कई बरछियां साहिबजादे दे सीने दे विच लगियां हन। कई इतिहासकार लिखते ने कि 350 तो वध जख्म लगे ने, कुछ लिखते ने 500 के करीब जख्म लगे हैं। पर आप इत्थों ही अंदाज़ा ला सकते हैं कि एक साहिबजादा ते चारे पासे लखां की तादाद विच फौज है, कितने जख्म लगे होंगे, कितने जख्म। ये जिहड़ियां पंक्तियां ने उन्हां दी व्याख्या प्रतक करके दिखा दी है कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा,
कट मरे कबहू न छाड़े खेत। पर साहिबजादे दे चेहरे दे उत्ते उही मुस्कुराहट है, कदम फिर भी अगे वधदे हन, पिछे नहीं आते हैं। पर क्योंकि इतने ज़्यादा जख्म लगे ने, एक बारी घूम के गली वार गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे दर्शन करते हैं। शरीर बाबा अजीत सिंह जी का जमीन ते डिगदा है। नाल जिहड़े सिंह सन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे गली दे विचों एक जोरदार जकारा बुला के ते साहिबजादे नूं अंतिम विदाई दिती है, स्वागत किया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी हथ जोड़ के निरंकार दे चरनां दे विच पराई अमान क्यों रखिए, दिती हूँ सुख होए। इत्थे पराई अमानत सी जड़ी अज मैं अदा कर दिती है। जिसकी वस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। इत्थे जिहदी वस्तु सी अज उहदे चरनां दे विच पहुँच गई है। अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज इतने प्रसन्न होए। सतगुरु कहते ने शाबाश पिशर, क्या खूब दलेरी से लड़े हो। शाबाश पिशर, खूब दलेरी से लड़े हो। हाँ क्यों ना हो, गोबिंद के फरजंद बड़े हो। बड़ी दलेरी दे नाल तुसी लड़े हो, ते लड़ो भी क्यों ना, आखिर गुरु दे सपुत्र हो तुसी। गोबिंद के फरजंद बड़े हो, तुसी गुरु दे वड्डे सपुत्र हो। गुरु तेग बहादुर साहब दे वड्डे पोतरे हो तुसी। लड़ो भी क्यों ना। जिस वक्त बाबा अजीत सिंह जी का शरीर जमीन ते डिगदा वे, अपने भरा नूं जमीन ते डिगदा होया देख के बाबा जुझार सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों में आके बेनती करते हैं कि सच्चे पातशाह, भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं भाता। महाराज मैं हुण अपने भरा कोलों विछड़ के जी नहीं सकता हाँ। असी दोनों कट्ठे खेडते रहे, कट्ठे असी तालीम लई है, कट्ठियां असी शस्त्र विद्या सीखी है, कट्ठे असी घुड़सवारी सीखी है। महाराज असी प्रसादा छकना है तां असी कट्ठे, रात असी विश्राम करना है तां असी कट्ठियां करना है, सवेरे अमृत वेले उठ के असी बाणी पढ़नी है तो कट्ठियां पढ़नी है। महाराज असी दोनों ही भरा कट्ठियां ही हर काम असी मिल जुल के कीता है। एक भरा अज दादे दी गोद विच जा बैठा है। महाराज दूसरा गोडा दादा गुरु तेग बहादुर जी का खाली होना में मैनू भी आग्ञा दिओ कि मैं अपने भरा की तरह दुश्मनों के नाल मुकाबला करदियां होया शहादत का जाम पी के दादे की गोद विच अपने भरा कोल जा बैठा। मैनू भी आग्ञा दिओ। नाल जिहड़े सिंह सन वो होर भी हैरान होंदे हन। उन्होंने आख्या महाराज नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो होर भी छोटी उम्र दे ने, तकरीबन कोई 14 साल की उम्र है। महाराज तुसी इन्हां नूं रहण दिओ ते सानू आग्ञा दिओ, असी मैदाने जंग विच जाके लड़दे हाँ। सतगुरु कहंदे ने नहीं, लोग कहणगे कि गुरु गोबिंद सिंह ने अपने साहिबजादे बचा ले ने ते बेगाने मरवा दिते हैं। मैं ये कदी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कल नूं कोई मेरे उत्ते किसी तरह की भी कोई उंगल उठावे। दुनिया विच उस गुरु का इखलाक घुमिया है जिसने पुत्रां नूं छोड़ सिखां नूं चुमिया है। ये तो वो गुरु है साडा। महाराज बड़े प्रसन्न होए हैं ते सतगुरु कहंदे ने भी जुझार सिंह तुहाडा नाम ही जुझार है, जो जुझारू है जूझण वाला। तुसी अपना आप
पेश करके एक मिसाल कायम कर दी। एक मिसाल, जे असी आवाज़ मार के तुहानू बुलांदे तो कमज़ोरी आ सकती सी कौम विच। तुसी अपना आप पेश करके एक मिसाल कायम कीती है। जद भी कदी कौम दे उत्ते कोई भीड़ बनेगी, कोई दुख आवेगा, कोई संकट आएगा, तेरे वर्गे लखां जुझार बिना आवाज़ मारे अपना आप पेश कर देंगे, जूझण वास्ते तैयार हो जाणगे। लखां जुझार तुसी अपना आप पेश करके एक मिसाल कायम कर दी है। महाराज मैनू भी आग्ञा दिओ कि मैं मैदान जंग विच जाके दुश्मनों का मुकाबला करा। सतगुर कहते ने हाँ क्यों नहीं। हम ही ने कहा बाप से जा दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपसे जा दीजिए धर्म पर। महाराज कहते ने 9 साल की उम्र विच मैं ही अपने पिता नू कहा सी कि तुसी शहादत दियो। लोग कहते हैं अब आपसे जा दीजिए धर्म पर, तुमको भी इसी राह पे कुर्बान करेंगे। सद शुक्र है हम भी कभी खंजर से मरेंगे। महाराज कहते ने पिता नू भी असी कुर्बान किया। अजीत सिंह हुणे आग्ञा लैके गया सी, तुहानू भी इसे रस्ते दे उत्ते असी कुर्बान करांगे। पर महाराज कहते ने सद शुक्र है हम भी कभी खंजर से मरेंगे। महाराज अपना आउण वाला जिहड़ा समा है ना, वो भी दसदे हन कि तुहाडे पिछे असी भी एक दिन आ जाना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कितनी उच्ची अवस्था दे मालिक हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने। सतगुर जी दे चेहरे दे उत्ते ओही नूर, ओही जलाल जिसनू गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने कि तैसा स्वਰਨ तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिक खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुकत। जिन्हां ने दुख ते सुख नू एक समान समझिया है, मान ते अपमान नू एक समान समझिया है, सोने ते चांदी नू मिट्टी दे बराबर समझिया है। महाराज सच्चे पातशाह जी का जिगरा देखो भी, एक सुपुत्र मैदान विच पिया होया, मौत की नींद भी सुता होया ते एक आग्ञा मंगदा पिया वे। सतगुर फिर भी खुश हो के कह रहे हैं कि हाँ क्यों नहीं, असी तैनू इसे रस्ते ते कुर्बान करांगे। भर्राई सी आवाज़ में बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुम्हें नाज से, बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आगाज से, बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जाबाज से, बोले गुरु गोबिंद, ले आओ तन पाक पे हथियार सजा दें, छोटी सी कमा नन्ही सी तलवार सजा दे। महाराज कहते ने सिखां नूं भी लियाओ शस्त्र लियाओ, मैं अपने सुपुत्र नूं अपने हथी तैयार करके भेजना है। महाराज ने फिर हम देते हैं खंजर उसे शमशीर समझना, हम देते हैं खंजर उसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दिलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुँह से मेरी जान कभी भी नहीं करना। महाराज अपने पुत्र नूं समझा रहे हैं कि जब तीर लगे ना तो सी नहीं करनी है। तुहाडे दादा गुरतेग बहादुर साहब का जदों सीस कलम किया गया ना, सीस दिया पर सी ना उचरी। तुसी उस दादे दे सुपुत्र हो, जदों तीर लगे ना तो सी मूँह चों कोई आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए है।
महाराज सच्चे पातशाह जी उस नन्हे से जाबाज नूं समझाते पे हैं। सतगुरु कहते ने कि ले जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उबारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। जाओ निरंकार दी तुसी अमानत हो। अज निरंकार दे हवाले करन वास्ते अपने हथी तैयार करके महाराज सच्चे पातशाह ने मैदाने जंग वाल तोरन दी तैयारी कर ली है। अल्लाह यार खां जोगी ने जेड़े सीन खिंचे हैं ना, कहते ने बेटा तुम ही हो पंथ के बेड़े के खिवैया, सर भेंट करो ताके चले धर्म की नैया, ले दे के तुम ही हो मेरे गुलशन के बकैया, ले जाओ के राह तकते हैं खुलद में भैया। जाओ तुसी तुहाडे भरा तुहाडा इंतजार करते पे हैं। ते महाराज कहते ने भी एक ख्वाहिश है मेरी, क्या तुसी पूरी करोगे? बाबा जुझार सिंह जी कहते ने हाँ महाराज क्यों नहीं करांगे, असी तुहाडे सुपुत्र हाँ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की ख्वाहिश देखो तुसी, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, एक आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। महाराज कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं तैनू तेग चलांदिया हुआ देखा, क्योंकि तू तेग बहादुर दा पोतरा है। मैं अज तेरी तेग देखनी है, क्योंकि जो गुण दादे विच आउंदे ना उही गुण पोतरियां दे विच भी आउंदे हन। प्यो दादे च विहा पोतरा प्रवान। मैं अपने पिता नूं तां नहीं देखिया तेग चलांदिया होया, पर अज मैं तैनू तेग चलांदिया होया देख के अपने पिता दे दर्शन करने हन। ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आँख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। मैं तैनू बरछी खांदिया हुआ देखना चाहना कि मेरा 14 साल दा ये पुत्र बरछी खा के किधरे इहदे मत्थे दे उत्ते तिउड़ियां तो नहीं पै जांदियां, किधरे ये सी तां नहीं उचरदा है। महाराज ने अपने हत्थां दे नाल तैयार करके असीस दिती है। जिस वक्त तोरिया गया साहिबजादा जुझार सिंह जी आग्या लैके जदों पौड़ियां उतर के थल्ले आउंदे ने, गड़ी दा दरवाज़ा खोलण ते बंद करन दी जिहड़ी ड्यूटी है ना, वो ड्यूटी है भाई जीवन सिंह जी की। ये जीवन सिंह भाई जेता सिंह जो सतगुरां दा सीस लैके दिल्ली तो आनंदपुर साहब गया सी, अमृत छकण तो बाद इन्हां दा नाम फिर जीवन सिंह रखा गया सी। वो दरवाजे दे उत्ते खड़े ने, उन्हां दी ड्यूटी सी दरवाज़ा खोलना ते बंद कर देना। दरवाज़ा खुलिया नहीं, सतगुरु उड़ीकदे पे ने भी अजे तक मैदान विच क्यों नहीं आया मेरा सुपुत्र। ते महाराज ने उपरों जदों झात मारी ना ते थल्ले वेख्या कि साहिबजादे खलोते हुए ने, नाल जिहड़े सिंघां नूं भेजिया वो भी खलोते हुए ने। ते महाराज पुछदे ने भी जीवन सिंह दरवाज़ा क्यों नहीं खोलदा है। भाई जीवन सिंह जी उन्हां दी अखां दे विच हंझू आ गए ने, हथ जोड़ के कहंदे ने महाराज सच्चे पातशाह जीओ, असी आनंदपुर साहब तो चले सां, 4 साडे भरा साडे नाल सन, मातावां साडे नाल सन, बुजुर्ग मां साडे नाल सी। असी आनंदपुर दा किला छोड़ दिता, असी फिर भी सबर किया है। साडे शाही ठाठ पाठ चले गए, असी फिर भी सबर किया है। सरसा नदी दे विच साडा खजाना रुड़ गया, असी फिर भी सबर किया है। साडे भरा शहीद हो गए सरसा नदी दे विच, असी फिर भी सबर किया। मातावां साडियां विछड़ गईयां, 2 भरा साडे विछड़ गए सरसा किनारे, असी फिर भी सबर किया है। पर महाराज हुण नहीं हुंदा। एक साहिबजादा
मैदाने जंग विच मौत दी नींद सुत्ता होया ते दूसरा जाण दी इजाजत मंगदा पिया। महाराज हुण असीं ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हाँ, तुसी ये अपना हुक्म वापस लै लवो। जुझार सिंह दी जगह ते तुसी मैनू असीस दिओ, मैं बाहर जाके ते दुश्मनां दा मुकाबला करना, मैं बाहर जाके। महाराज कहंदे ने नहीं जीवन सिंह, दुनिया की कहेगी भी अपना साहिबजादा बचा लिया वे ते बेगानियां नूं मरण वास्ते झोक दिता वे विच। ये तां अज नहीं तां कल शरीर दा तां कर्म ही है, एक दिन मर जाना। काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिवजी अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। अज या कल ये तो एक ना एक दिन चला ही जाना है, कोई रहत नहीं ना जाना। फिर महाराज कहंदे ने कि तू कदी भम्मट देखिया पतंगे नूं? पतंगे दी प्रीत होंदी है दीवे दी लो दे नाल, दीवे दी लाट नाल। एक पतंगा जिस वेले उस लाट दे कोल जांदा है, सड़ जांदा है, मर जांदा है। उन्हों देख के जिहड़ा दूसरा हुंदा है ना पतंगा, उन्हों चाह चढ़ जांदा। ये नहीं भी उन्हों मौत दी नींद सुत्ता होया देख के ते वो डर जांदा है। जिहड़े डर जांदे ने वो कायर हुंदे ने, वो जिहड़े डर जांदे ने। महाराज कहंदे ने दूसरे पतंगे नूं चाह चढ़ जांदा वे, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪਕ ਜਲੇ ਪਤੰਗ ਵੰਸ ਫਿਰ ਦੇਖ ਨਾ ਹਟੇ। ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਈ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। दीपक जले पतंग वंश फिर देख न हटे, ने हुण रुकना नहीं है। ये भी अपने भरा दी तरह कुर्बान होने वास्ते तैयार है। जीवन सिंह मोह न कर, दरवाजा खोल दे। प्यारे जीवन सिंह जी ने कंबदे हुए हत्थां दे नाल अखां दे विच हंझू ते दरवाजा खोल दिता है। साहिबजादा जुझार सिंह जी नाल सिंह जेड़े लए हैं, सत श्री अकाल दा जकारा बुला के मैदाने जंग दे विच दुश्मनां ते टुट के पै जांदे हन। कईयां नूं मार के जिस वक्त साहिबजादा अजीत सिंह जी दे कोल पहुँचते हैं ना, तो फिर भरा नूं देख के ते जुझार सिंह जी उत्थे ही रुक जाते हैं। अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है कि मैदान में जब भाई का लाशा नजर आया, घोड़े से वो मासूम दिलावर उतर आया। वो मासूम बाबा जुझार सिंह जी अपने भरा दी लाश नूं देख के ते फिर अगे वध नहीं सके, उत्थे ही रुक गए हैं। फिर जो उन्होंने अपने भरा नाल गलबात की है ना, जोगी जी लिखते ने कि सर गोद में लेकर कहा भाई से बोले, इस खाबे गिरा से होशियार तो होले। हम कौन हैं देखो जरा आँख तो खोले, सोने की ही अगर ठानी है तो जरा मिल के तो सोले। भाई तुम्हें गंज शहीदा की जमी है, हमने भी यही सोने की ठानी है। कहते ने तुसी सुते होए हो, मैं भी तुहाडे नाल ही इसे मैदाने जंग दे विच तुहाडे नाल ही शहीद हो के मौत दी नींद विच सोना है। एक बारी मेरे नाल उठ के जरा गलबात ते करो ना।
बाबा जुझार सिंह जी। जोगी जी लिखते ने कि इधर गलबात बाबा जुझार सिंह जी बाबा अजीत सिंह जी नाल कर रहे हैं। इतने में खदंग आके लगा हाय जिगर में, था तीर कलेजे में या काटा गुल तर में। जिमें फुल दे विच कोई कंडा चुबो दिता जाए ना, इस तरह बाबा जुझार सिंह जी दे सीने दे विच एक तीर आके लगा वे, इस तरह आके लगा। था तीर कलेजे में या काटा गुल तर में, तारीख जमाना हुआ सतगुर की नज़र में। जिसले तीर लग्या ना, तूफान उठा खाक उड़ी बहर में बर में। जिस वक्त तीर लगता है साहबजादे नूं तो फिर जमीन ते आसमान ते जिवें तूफान उठ गया है। भी एक छोटा जा 14 साल दा एक शूरवीर लखां दा मुकाबला करदे होया, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जोगी जी लिखते हैं जदों चारे पासे तो हमला होया ना, और बहुत सारे जद जख्म लगे ने, तिवरा के गिरा लखते जिगर पर। तिवरा के गिरा लखते जिगर पर। क्या गुजरी है इस वक्त कहूँ क्या मैं पिदर पर। पिदर कहते ने पिता नूं। जदों एक पुत्र की लाश दे उत्ते दूसरे पुत्र की लाश डिगी है ना, अल्लाह यार खां जोगी कहता है मैं अंदाज़ा नहीं ला सकता कि गुरु गोबिंद सिंह ते उस वक्त की गुजरी होवेगी, की गुजरी है। पर मेरे सतगुर सच्चे पातशाह जी वो तो देख रहे सन अपने शूरवीर नूं कि जिस वक्त तीर लग्या है, बरछी लगी है ना, तो साहिबजादा जुझार सिंह ने मुस्कुरांदियां होया अपने पिता के दर्शन कीते ने। सतगुरां ने असीस दिती है। जिस वक्त लाश डिगदी है थले, प्राण पंखेरू उड़ जाते ने। सिखां ने जकारा बुला के अंतिम विदाई दिती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कब्जे से म्यानन तेग के फिर हाथ उठाया। सतगुरु ने वहीं सजदाए शुकराना बजाया। महाराज दा हाथ जिहड़ा सी ना वो किरपान दे उत्ते सी। महाराज ने एकदम किरपान तो हाथ चुकिया, दोनों हाथ जोड़े, निरंकार दे चरनां दे विच सजदियां करदियां होया महाराज ने शुकराना अदा किया है कि जिसकी वस्त सोई ले जाएगा, रोस किसे स्यों कीजे। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। इत निरंकार दी जो अमानत सी मेरे कोल, वो अज अमानत अदा कर दी है। महाराज सच्चे पातशाह शुकराना करते हैं कि हे निरंकार, तू मेरे उत्ते मेहर भरिया हथ रख के ये अपनी अमानत मेरे कोलों आप तुसी कबूल कर ली है। महाराज कहते ने प्रवान करना शुकराना है तेरा। इस तरह दोनों साहबजादे धर्म युद्ध लड़दियां होया, लखां दा मुकाबला करदियां हैं, दोनों साहबजादे शहीद हो जाते हैं। शाम दा वक्त सूरज भी जिवें इन्हां मासूम साहबजादियां दी शहादत नूं वेख नहीं सकिया तो उन्हें अखां बंद कर लिया ने। 22 दिसंबर दा सूरज अस्त होया, आसमान दे विच लाली छा गई जिवें साहबजादियां दा खून सारे ब्रह्मंड दे विच छा गया होवे। सारे ब्रह्मंड विच 22 दिसंबर दा दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा आगमन दिन ते साहबजादियां दा शहादत दा दिन। ये बहुत वड्डा दिन जो असी पिछले दिन ही मनाया है। सतगुरु मेहर करन बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख रखांगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी दा। बहुत संगतां दा प्यार दास नूं मिलिया है। काफ़ी फोन भी आए हैं। जिन्हां ने कथा सागर पेज फॉलो किया है उन्हां दा धन्नवादी हाँ। जिन्हां ने नहीं किया जरूर आप फॉलो करो, कथा शेयर कर दो, कमेंट करो। कोई राय देनी चाहो जरूर अपने ख्याल साडे तक पहुँचाओ।
बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख बुल्लां चुक्कां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।